इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 112 और 113 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हों तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और स्योंगा बोलता है, ये तो वुइन है ना, पर इसके साथ कुछ अजीब लग रहा है। प्रोफेसर डिलेन कहता है, वुइन को ये आदमी कंट्रोल कर रहा है। लोबर्ने पूछता है, तुम किस ग्रुप से हो, शिन्वा यूनियन या किसी और ग्रुप से? स्योंगा बोलता है, मैं स्योंगा पार्क हूँ, यूनियन से। लोबर्ने कहता, स्योंगा पार्क यूनियन से? इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। अब तक तूने अपना नाम इतना फेमस ही नहीं कर पाया अवेकेंड 1 में, तो फिर काहे इतनी ग्रैंड एंट्री ले रहा है? स्योंगा बोलता है, तुझे हराने के लिए मैं अकेला काफी हूं। लोबर्ने बोलता है, हा 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 हा, तू तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। लगता है इस कंट्री के रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से तू पावरफुल है। प्रोफेसर डिलन कहता, मैं वो इनको संभालता हूं, तू इससे निपट ले। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां यूनियन का एजेंट बोलता है, हमारे चारों एजेंट्स में से किसी की डेथ नहीं हुई, प्लस उनकी इंजरीज भी उतनी सीरियस नहीं। सब अभी अच्छी कंडीशन में है। इसका मतलब यह है कि उनका हमारे एजेंट्स को मारने या सीरियसली इंजर्ड करने का कोई मोटिव नहीं था। लोबर्न ने बोलता है, कम ऑन डिलेन, तू इस कमजोर को मेरे से फाइट करने के लिए भेजना चाहता है? प्रोफेसर डिलेन कहता है, तुझे अभी मेरे बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। मैं भी इससे पहले इसके बारे में नहीं जानता था। इस कंट्री के अवेकन 1 हमने जैसे सुने थे उससे काफी अलग है। लुबर्न ने पूछता, आखिरकार तू ये क्या बकवास कर रहा है? तभी प्रोफेसर डिलेन वुइन को लेकर भागते हुए सोचता है, हम सबको अलग होना पड़ेगा ताकि लुबर्न ने वुइन को वापस परेशान ना करे। ये देखकर लुबर्न ने उसके पीछे जाता है, पर स्योंगा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर स्पेस सेपरेशन बना देता है। लोबर्न ने सोचता है, क्या इसने इतनी आसानी से इस जगह को आइसोलेट कर दिया? स्योंगा बोलता है, मेरा एक सवाल है, क्या वो तू ही था जिसने यूनियन में घुसकर वहां इतनी तबाही मचाई थी? लोबर्न ने अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, पर स्योंगा आइस से उस पर अटैक करता है, जिसको लोबर्न ने जैसे तैसे डॉज कर लेता है। स्योंगा कहता है, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे तेरी माइंड कंट्रोल की पावर इस्तेमाल करने दूंगा? आखिरकार तू इतना बेवकूफ होने के बाद भी यूनियन पर अटैक करने का सोच भी कैसे सकता है? लोबर्न ने बोलता है, आखिर इस छोटी से कंट्री के अवेकेंड की मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कैसे की? मैंने तेरे जैसे कई सारे कमीनों को मारा है, अब मैं तुझे भी मार डालूंगा। तभी स्योंगा जमीन में पंच मारता है, जिससे चारों तरफ आइस आ जाती है और लोबर्ने का काम वही खत्म हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता है और प्रोफेसर डिलेन वुइन को लेकर भाग रहा होता है, तभी वुइन उन पर अटैक कर देता है। प्रोफेसर डिलेन सोचता है, अगर मैं टाइम पे उससे दूर नहीं जाता तो वुइन खुद को ही इंजर्ड कर लेता, क्योंकि अब ये लोबर्ने के कंट्रोल में है। ये जब भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसको अपनी सेफ्टी का भी होश नहीं है। आखिरकार मैं क्या करूं? हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां प्रोफेसर डिलेन कहता है, तुम हमेशा खड़े क्यों रहते हो? मैंने बोला ना मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, जाकर गेम खेल। पर वुइन उसका कोई जवाब नहीं देता। प्रोफेसर डिलेन कहता है, अच्छा ठीक है, तू बस ये सब देख सकता है। शायद वुइन के लिए अभी यही बेहतर है कि मैं यहां मर जाऊं। मैं श्योर हूं कि अब मैं वुइन के लिए बस बोझ बन गया हूं। पर तभी वुइन के शोल्डर पर काइडेन आकर बैठ जाता है और वो उसके सर पे एक पंच मारता है, जिससे वुइन बेहोश हो जाता है। प्रोफेसर डिलेन सोचता है, एक सेकंड, क्या ये काइडेन है? काइडेन बोलता है, साले कुत्ते की औलाद, तू अभी वुइन के हाथों मरने के बारे में सोच रहा था ना? तुझे क्या लगता है उससे जब पता चलता है कि उसने तुझे मारा है तो क्या वो ऐसे अपनी जिंदगी खुशी से जी पाता? अगर तू मर जाएगा तो ये सफर करेगा और फिर जियो भी दुखी हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तूने मरने के बारे में दोबारा सोचा ना तो मैं वापस आऊंगा। तुझे मेरी बात समझ आई ना? प्रोफेसर डिलन कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ। काइडन जाते हुए बोलता है, मेरी बात अपने दिमाग में डाल लेना। उसी वक्त वहां स्योंगा आकर पूछता है, क्या आपने वो इनको बेहोश किया है? तभी दीवार के पीछे से काइडन कहता है, मैं तेरे ऊपर नजर रखूंगा। प्रोफेसर डिलेन बोलता है, डायरेक्टर पार्क, प्लीज मुझे यूनियन वापस ले चलो। सीन शिफ्ट होता है और इन्यूक बोलता है, हमने क्रेन ब्रदर्स से पूछताछ कर ली है, पर लगता नहीं कि उनके पास कुछ नई इंफॉर्मेशन है। और बात रही लोबर्ने की, तो उसको यूनियन ले गए हैं। उसकी कंडीशन अभी खराब है। जब स्योंगा को पता चला कि लोबर्ने ने ही उसके एजेंट्स का वैसा हाल किया था, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। जोंगी पूछते हैं, अभी बच्चे कैसे हैं? इन्यूक बोलता है, वो सब अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, पर कुछ टाइम बाद फुल रिकवर हो जाएंगे। जोंगी कहती हैं, आपके हेल्प के लिए शुक्रिया, आपकी वजह से यूनियन और शिन्वा का काफी कम नुकसान हुआ है। हम देखते हैं कि कैंगसू ने ही उनके काफी सारे एजेंट्स बचा कर ले आए थे। वो बोलता है, अरे इतनी भी कुछ बड़ी बात नहीं थी, मैं बस वहां से गुजर रहा था।
अगर लोबर्ने ने शिन्वा और यूनियन को और दिक्कत दी होती तो बैकडू दिक्कत में आ जाता है, क्योंकि मेरे भाई और बाप ने ही लोबर्ने ग्रुप के साथ डील की थी। सीन शिफ्ट होता है और स्योंगा पूछता है, क्या वो लोग आपको यहां से ले जाकर आर्टिफिशियल अवेकन बनाने का रिसर्च कंटिन्यू करवाना चाहते थे? प्रोफेसर डिलन कहता है, हाँ हो सकता है। जब से उन्हें क्रेन ब्रदर्स से खबर मिलना बंद हुआ तो उन्होंने लोबर्ने को मुझे ढूंढने भेज दिया। वो इन सब में ज्यादा माहिर हैं। स्योंगा पूछता है, आपने यूनियन के साथ डील की थी, तो फिर आप लोबर्ने के साथ हाथ मिलाकर भागे क्यों? क्या ये वोइन की वजह से था? प्रोफेसर डिलन बोलता है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये वोइन की वजह से था, क्योंकि ये सब मैंने स्टार्ट किया था। स्योंगा कहता है, पर आप लोबर्ने के साथ वोइन को बचाने के लिए गए थे ना? प्रोफेसर डिलन बोलता है, हाँ, क्योंकि अगली बार ऐसा होता तो शायद उनका टारगेट वोइन होता। वो उसे हॉस्टेज बनाकर मुझसे काम निकलवाते। मैं जब से उस बच्चे से मिला हूं, मुझे अपनी डेड डॉटर के सपने आने बंद हो गए। मुझे अपनी बेटी को अपने सपने में बीमारी की वजह से तड़पते हुए नहीं देखने पड़ता था। मेरा गुस्सा उन लोगों पे था जो कि शायद ऑर्डिनरी लोगों को अवेकेंड वन बनाकर उनकी बीमारी ठीक कर सकते थे। मैं पूरा गुस्से से भर गया था, पर वो इनकी वजह से मैं वापस पहले जैसा हो गया। इन सब का जो भी अंजाम होगा मैं सहने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज वो इनको इन सब से बाहर रखना। चोंगा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? तुमने जिस भी वजह से यूनियन को धोखा दिया उससे यूनियन को काफी नुकसान हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इन पे इसका कुछ असर ना पड़े। प्रोफेसर डिलन कहता है, मैं जानता हूं कि यूनियन के अंदर तुम्हारी काफी अच्छी पोजीशन है और तुम ये सब करवा सकते हो। सीन शिफ्ट होता है और जैसे बोलता है, अरे यार मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है, प्लस हाथ भी टूट गया है। सुबिन बोलती है, तेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरी रिब्स भी टूट गई हैं, जिसमें से एक तो मेरे लंग्स में जाके लगी है। जैसे बोलता है, मेरी बॉडी पे पूरे जलने के भी निशान हैं। वो दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं और जीव उनको देखकर हंस रहा होता है। तभी डॉक्टर वो इनको लेकर अंदर आ जाते हैं। जीव पूछता है, अब ये कैसा है? डॉक्टर बोलता है, इसके स्कल में फ्रैक्चर है, प्लस इसकी गर्दन भी टूट गई है, जिसकी वजह से इसे बेड रेस्ट की जरूरत है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसको काफी जोर से सर में मारा है। काइडन सोचता है, अबे यार लगता है मैं अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी वो आंखें खोलता है। जीव पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो इन कहता है, हाँ, जैसा कि डॉक्टर ने बोला, रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। मैंने सुना जब तुम मेरे प्रोफेसर को ढूंढ रहे थे तो तुम्हें क्रेन ब्रदर के साथ फाइट करनी पड़ी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हो। ये तो काफी अच्छा हुआ कि तुमने उसे हरा दिया, वरना तुम तीनों मर गए होते। इसके लिए मैं तुम सबसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर देना। जिसे बोलता है, तुझे मालूम तू ऐसा हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए ये सब बोल रहा है तो काफी अजीब लग रहा है। सुबिन बोलती है, मैं तो सोच रही थी कि इतना सीरियस फेस बनाकर क्या ही बोलने वाला था। जीव पूछता है, वोइन, क्या तुम अपने टीचर से मिले? वोइन अपने टीचर को याद करता है, जो कि बोलता है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। वोइन कहता है, हाँ, मैं उनसे मिला था। ये सुनकर वो तीनों खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।